सुनसान और पेड़ों से घिरी ये सड़क अपने अंदर कई राज दबाए बैठी है। मोड़ पर बैठे बंदर हमें कुछ बोलना चाहते थे। हमारी गाड़ी को रोकते वानर सेना का ये झुंड मानो हमें आगे बढ़ने से मना कर रहा था। ऐसा लग रहा था कोई चेतावनी दे रहे हों कि आगे कुछ ऐसा है जो आम इंसान की समझ से परे है। जंगल की हर एक झाड़ियां और पेड़ों की शाखाएं, जमीन पर पड़े हर एक पत्थर हमें अपने कदम पीछे खींच लेने पर मजबूर कर रहे थे। लेकिन हमारे इरादे और बुलंद हौसले नहीं रुके। हम आगे बढ़ते चले गए। दिल में कहीं तो डर था, लेकिन फर्ज के सामने हमारा डर भी बौना साबित हुआ। पूरे दिन जंगल को खंगालने के बाद हमें अपनी मंजिल दिखाई दी। ये खंडहर कोई आम खंडहर नहीं। आखिर कौन रहता है इन दीवारों के पीछे? जंगल में छिपे इस खंडहर का क्या है रहस्य? खंडहर की ईंटें और ये मजबूत दीवारें चीख चीख कर अपने शाही होने की गवाही दे रही थी। रूलर्स ऑफ अवध प्रिंसेस विलायत महल। दीवारों पर खुदे ये अक्षर अवध के शासक और लखनऊ की शान नवाब वाजिद अली शाह के वंश की आखिरी निशानी अवध के राजकुमार रियाज अली के नाम पर है। 25 साल पहले भारत सरकार द्वारा रियासत छीने जाने के बाद जब बेगम विलायत अपने इस महल में आई थी, उन्होंने महल की कभी भी ऐसी दशा नहीं सोची होगी। आखिरी दिनों में राजकुमार अली अपनी पत्नी राजकुमारी सकीना और अपने खूनखार कुत्तों के साथ इस महल में रहते थे। राजकुमार के पास कुछ ज्वेलरी बची हुई थी, जिसे बेचकर उनके कुत्तों के लिए हड्डियां और घर के लिए खाना आता था। घर के लिए पूरे हफ्ते में एक बार खाने का सामान आता, लेकिन शाही शौक ऐसा कि खाना बिना देसी घी के अलावा बन ही नहीं सकता था। महल में न तो बिजली की कोई सुविधा थी और न ही साफ पानी की, लेकिन फिर भी राजकुमार और राजकुमारी अपना जीवन यहीं व्यतीत करते रहे। जंगलों के बीच एक शाही परिवार का खास इतिहास कुछ ऐसे गायब हो गया। सरकार एक बार इस पर नजर डालती तो कम से कम ऐसी दुर्दशा नहीं होती।